अस्सलामुअलैकुम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। हम एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं आपकी अपनी चैनल जेकेज़ उर्दू क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 3 पढ़ रहे हैं इकबाल और इंसानियत का। इकबाल और इंसानियत से मुतालिक हमने कुछ बातें बताई हुई हैं कि इकबाल और इंसानियत ख्वाजा गुलामुस सैदीन का लिखा हुआ एक अहम मकाला है, जिसमें उन्होंने अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े की बात करी है। अभी तक हमने इस पर 2 वीडियोस बनाई हुई हैं और आज हम पार्ट 3 के बारे में जिक्र करना चाहेंगे। लेकिन पार्ट 3 पर जाने से पहले आपसे यही गुजारिश करेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम सबसे पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। तो दोस्तों चलिए पार्ट 3 पर जाने से पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 का सरसरी मुताला करेंगे और थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, जिससे आप का रिवीजन होने के साथ साथ आपको आसानी हो जाएगी पार्ट 3 समझने में। तो इकबाल और इंसानियत में सबसे पहली बात जो बताई गई है कि इकबाल की शायरी और इकबाल के फ़लसफ़े का मरकज़ी ख्याल क्या है। तो इकबाल की शायरी और इकबाल के फ़लसफ़े का मरकज़ी ख्याल ये था कि कुदरत ने इस कायनात को बगैर रंग, नस्ल, ज़ात पात और मुल्क के तसव्वुर के पैदा किया था, बनाया था, लेकिन कुछ इंसानों ने अपने मफाद के लिए और अपने फ़ायदे के लिए इस इंसानियत को तक़सीम कर दिया और इस इंसानियत को बाँट कर अलग अलग नस्लों में, अलग अलग रंगों में, अलग अलग मुल्कों में बाँटा और इंसानियत को बाँटने के बाद इस इंसानियत को अपने मफाद और अपने मकसद और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। अल्लामा इकबाल अपने कलाम के ज़रिए ऐसे लोगों के साथ एलानी जहाद कर रहा है। अल्लामा इकबाल ने अपनी मसनवी असरार खुदी में साफ साफ ज़ाहिर कर दिया कि वो इस्लाम की वकालत नहीं करता है, बल्कि वो एक ऐसे समाज की तलाश में है जिस समाज में ज़ात पात और रंग के फ़र्क को मिटा दिया गया हो। और ये समाज अल्लामा इकबाल को सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम से ही मिलता है। और अल्लामा इकबाल ऐसे समाज को किस तरह नज़रअंदाज कर सकता है। इसी सिलसिले में अल्लामा इकबाल ने उस समाज के इंसान की दिमाग और उस समाज के इंसान के दिल की तस्वीर कशी करके ये बताया हुआ है कि जो उस समाज का रहने वाला इंसान है, जिस समाज के इंसान ज़ात पात और रंग व नस्ल और मुल्क के तसव्वुर से पाक हो, जो ऐसी मसनूई इख्तिलाफ़ात पर यकीन नहीं रखते हो, उन मसनूई इख्तिलाफ़ात को दूर करके जो इंसान इंसानी वहदत और इंसानी हकीकत को समझ सकता हो, ऐसे इंसान की अल्लामा इकबाल ने इन अशआर में तशरीह करी है कि जो अहले नज़र लोग होते हैं उनकी निगाह साफ होती हैं और वो बजाय माजी के मुस्तकबल की सोच रखते हैं। कहते हैं कि मैं वक्त के मुफ्तियों की बात करता हूँ, उनके खिलाफ नहीं बात कर सकता हूँ, क्योंकि उनकी हक़ारत मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। अलबत्ता मैं उनके सोच से मुतफ़िक नहीं हूँ, उनके ज़रफ़ से मुतफ़िक नहीं हूँ। और इसके अलावा अल्लामा इकबाल फ़लसफ़ियों की बात करता है और मुल्लाओं की बात करता है। कहते हैं फ़लसफ़ी और मुल्ला जो लोग हैं, उन्होंने उनका जो तर्ज़ अमल बिल्कुल मस्बत नहीं है और उनके तर्ज़ अमल से किसी इंसान में कोई तब्दीली रोनमा, मस्बत तब्दीली रोनमा नहीं हो सकती है। जहाँ तक मुल्लाओं का ताल्लुक़ है, इकबाल के मुताबिक मुल्लाओं ने दीन और इस्लाम के नाम पर फ़िरका परस्ती करी है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, हमें अपने तालिब इल्मों, जो खानकाहों में तालिब इल्म पढ़ते हैं, जो मदरसों में तालिब इल्म पढ़ते हैं, उनके जहनों से मदरसों का कॉन्सेप्ट और खानकाहों का कॉन्सेप्ट निकाल के उन्हें उनकी बातनी पहचान बख्शनी है। यानी उनकी सोच, उनका दिमाग, उनका जहन एक आज़ाद सोच हो, उनकी सोच महदूद किसी मदरसे से वाबस्ता नहीं हो, उनकी सोच सिर्फ किसी खानका से वाबस्ता नहीं हो, बल्कि वो एक आज़ाद सोच के इंसान होने चाहिए। और जब एक इंसान आज़ाद सोच का मालिक होता है, तब जाके इंसान मर्द मोमिन बन सकता है, उसे अपनी बातनी पहचान हो सकती है। ये हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आज पार्ट 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप ज़रा इस अपनी स्क्रीन पर देखिए। आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, लिखा है इकबाल बावजूद फ़िक्र की अज़मत का कायल होने के।
बावजूद साइंस की अहमियत तस्लीम करने के दिल की दौलत को हर किस्म की दौलत से बरतर जानते हैं और इश्क के जादू को अकल की तलवार पर तरजीह देते हैं। तो अल्लामा इकबाल क्या फरमाना चाहते हैं इस बात में? फिक्र की अजमत को तस्लीम करता है और इसके बाद साइंस की अहमियत को भी अल्लामा इकबाल तस्लीम करता है, यानी इंसान की सोच और साइंस की बरकत, साइंस की देन को अल्लामा इकबाल तस्लीम करता है। लेकिन इस अल्लामा इकबाल के मुताबिक सबसे बड़ी दौलत कौन सी दौलत है? अल्लामा इकबाल के मुताबिक अल्लामा इकबाल दिल की दौलत को हर किस्म की दौलत से बरतर जानते हैं, यानी हर किस्म की दौलत से आला दौलत जो एक इंसान के पास है वो एक इंसान के पास दिल होता है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इश्क के जादू को अक्ल की तलवार पर तरजीह देते हैं, यानी अल्लामा इकबाल इश्क को अक्ल पर तरजीह देते हैं। यहाँ आपको एक बात समझाना चाहता हूँ मैं, आप समझने की कोशिश करेंगे। अल्लामा इकबाल ने इश्क को, यानी अल्लामा इकबाल ने दिल को इश्क से तशबीह दी है। अब बात समझना। और इल्म को अक्ल से तशबीह देते हैं अल्लामा इकबाल। तो उनके मुताबिक अगर इन दोनों में कभी कशमकश हो जाए, अगर अक्ल और दिल में, यहाँ पर सॉरी अक्ल है, अगर अक्ल और यहाँ पर इल्म है, अल्लामा इकबाल के मुताबिक दिल की दुनिया सबसे बड़ी दुनिया है और अक्ल की दुनिया महदूद सी दुनिया है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हमें अक्ल की दुनिया के बजाय दिल की दुनिया को, अक्ल की दुनिया के बजाय दिल की दुनिया को अहमियत देनी चाहिए, दिल की दुनिया को मान लेना चाहिए। यानी जब कभी हमारा बहस होता है हमारी अक्ल और हमारे दिल के दरमियान, यानी हमारे इल्म और हमारे इश्क के दरमियान जब कभी मुकाबला होता है, तो हमें तरजीह देनी चाहिए अपने इश्क को, यानी अपने दिल की बात मान लेनी चाहिए। अल्लामा इकबाल यही कहता है। आगे क्या फरमाते हैं? क्योंकि अक्ल से हमें इल्म मिला और दिल से हमें इश्क मिला। यही अल्लामा इकबाल कहते हैं सिर्फ इल्म के हथियार से मुसल्लह होकर इंसान उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकता जहां जिंदगी की सच्ची मसरत, इत्मीनान और शराफत से हमकिनार होती हो। वो रास्ता तो इसे हिरोशिमा और नागासाकी के दोज़ख तक भी पहुंचा सकता है। कहते हैं अल्लामा इकबाल, दिल की दुनिया एक अजीब सी दुनिया होती है, लेकिन जो अक्ल की दुनिया होती है, अक्ल की दुनिया से हमें इल्म मिला और कहते हैं सिर्फ इल्म के हथियार से ही इंसान अपनी ज़िंदगी के उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है जहां इंसान को सच्ची मसरत हासिल हो, जहां इंसान खुशहाली की ज़िंदगी, इत्मीनान और सुकून की ज़िंदगी गुजार सके। वो ज़िंदगी सिर्फ इल्म से ही इंसान को हासिल नहीं हो सकती है, बल्कि आगे क्या फरमाता है, बल्कि अक्ल से इंसान को इल्म हासिल होता है और इल्म ने ही हमें हिरोशिमा और नागासाकी के दोज़ख तक पहुंचा दिया है। यानी जब हमारे पास इल्म आया, इल्म की वजह से हमने ऐसे हादसे पेश किए इंसानियत में, हमने हिरोशिमा और नागासाकी को सफाई हस्ती से मिटा दिया। ये चीज़ हमें सिर्फ अक्ल ने बख्श दिए। अपनी अक्ल की सलाहियत से हमने हिरोशिमा और नागासाकी के वाक़आत को रोनमा होने दिया। अलबत्ता अगर हमने दिल से काम लिया होता तो हमारा दिल इस चीज़ की हमारा इश्क हमें इस चीज़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता है कि हम एक बेगुनाह इंसान को मारे। ये चीज़ हमें इल्म के हथियार ने दिया है। इल्म के हथियार से हमने एक ऐसा इल्म से ही हमने एक ऐसा हथियार तैयार किया है जिससे हमने दुनिया के दो बड़े बड़े हिस्सों को इस दुनिया की सफ़े हस्ती से ख़त्म कर दिया। ये चीज़ हमें अक्ल और इल्म दे सकता है। जबकि अगर हम इश्क की बात करते हैं तो इश्क से हमें हमदर्दी का जज्बा पैदा हो जाता है। यही इकबाल कहते हैं कि वो अक्ल की अजमत को मानते हैं, वो साइंस की अहमियत को मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दौलत अल्लामा इकबाल दिल की दौलत को कहते हैं और वो हमेशा इश्क के जादू को अक्ल की तलवार पर तरजीह देते हैं। तो आगे क्या फरमाते हैं अल्लामा इकबाल? आगे लिखता है, इकबाल के अंग्रेज़ी खुतबात में से एक छोटा सा मायने खेज जुमला है। इस बारे में उसकी बुनियादी पोजीशन को बहुत खूबी के साथ वाज़ेह किया है और अफराद व जमातों के बाहमी ताल्लुक़ के लिए एक सही बुनियाद
और एक सही उसूल तयन करता है। इसका मतलब ये है कि अपनी खुदी कायम रखने के लिए जो भी काम करें इसमें इस उसूल को पेश नज़र रखना चाहिए, यानी हम अपनी खुदी का एहतराम करें। ये एक ऐसा सुर है जो इकबाल के कलाम में शुरू से आखिर तक सुनाई देता है। अल्लामा इकबाल ने कुछ अंग्रेज़ी खुतबात लिखे हैं। उन अंग्रेज़ी खुतबात में से एक छोटा सा मानी खेज जुमला निकाला गया। यानी अल्लामा इकबाल ने अपनी खुतबात में एक छोटा सा मानी खेज जुमला लिखा, जिसके बारे में वो अफराद और जमातों से मुतअल्लिक उनके बाहमी ताल्लुक के लिए एक सही बुनियाद और एक सही उसूल तयन करता है। यानी उन्होंने एक मुकर्रर उसूल किए हुए हैं कि अगर हम अफराद और जमातों की बात करेंगे, अगर वो इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ दुनिया में रहना चाहते हैं, उसके लिए अल्लामा इकबाल ने कुछ उसूल बताए हैं। सबसे पहला उसूल क्या है कि अपनी खुदी को कायम रखने के लिए हम जो भी काम करेंगे इसमें इस उसूल को पेश नज़र रखना चाहिए। यानी अपनी खुदी की बात करी है, यहाँ खुदी से क्या मुराद है? अल्लामा इकबाल के नज़दीक खुदी से क्या मुराद है? खुदी से मुराद अपने नफ्स की पहचान, यानी अपनी पहचान यह खुदी से मुराद है। जब एक इंसान अपने नफ्स को पहचान लेता है, अल्लामा इकबाल इस चीज़ को क्या कहते हैं? यहाँ अल्लामा इकबाल इस चीज़ को खुद ही कहते हैं, अपने आप को पहचानना, अपने नफ्स को पहचानना। अल्लामा इकबाल कहते हैं जब हम अपनी खुदी को कायम रखने के लिए जो काम करते हैं, इस चीज़ में हमने सबसे पहले इस उसूल का ख्याल रखना चाहिए। वो सबसे पहला उसूल ये बताते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी खुदी का एहतराम करना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें अपनी पहचान होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। जब मैं दुनिया में आया तो किस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने मुझे इस दुनिया में इंसान बनाकर भेजा है, मेरा मकसद क्या था अल्लाह ताला को बनाने में, ये अपनी पहचान, इसी पहचान को अल्लामा इकबाल खुद ही कहता है। तो खुदी का जो ये सुर है, ये अल्लामा इकबाल के कलाम में शुरू से आखिर तक सुनाई देता है। अल्लामा इकबाल ने खुदी पर हर वक्त अपने कलाम में जोर दिया है, यानी अपनी पहचान पर अल्लामा इकबाल ने जोर दिया है। एक इंसान को अपनी पहचान होनी चाहिए। तो इसी अकीदे के मुताबिक अल्लामा इकबाल क्या आगे फरमाते हैं, इस अकीदे की रोशनी में इकबाल ने इंसान के बुलंद मुकाम को पहचाना। इस अकीदे की रोशनी में इकबाल ने इंसान के बुलंद मुकाम को पहचाना, इसे एक उम्मीद परवर और हौसला आफरीन पैगाम दिया और इन रास्तों की झलक दिखाई जो इसे हम दोश्रया कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हमने इंसान को किस अकीदे से पहचाना? हमने इंसान को खुदी के अकीदे से पहचाना। जब एक इंसान में खुदी आ जाती है तो उसमें खुद ब खुद इंसानियत पैदा हो जाती है। एक इंसान में खुदी पैदा होने के बाद इंसानियत पैदा हो जाती है। जब उसे अपनी खुदी की पहचान होती है, जब वो अपनी खुदी के असूलों को जानता है, तो कहते हैं ये एक ऐसी चीज़ है, ये इंसान को एक ऐसा पैगाम देती है ये खुदी, जो इंसान को ऐसे रास्ते दिखाते हैं जो इंसान का मुकाम बुलंद कर सकते हैं, जो इंसान को ऊंचाई पर ले सकते हैं, दुनियावी एतबार से और दीनी एतबार से भी, जो इंसान को एक बुलंद मुकाम पर पहुंचा सकता है। वो खुदी का सुर है, वो खुदी का कलाम है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि इससे इंसान की पहचान होती है। तो अल्लामा इकबाल ने सालिह ज़िंदगी की तामीर के लिए जो दूसरी शर्त करार दी है उसको हमने नहीं अपनाया, यानी दूसरों की खुदी का एहतराम। जब तक हम दूसरों की खुदी का सच्चा एहतराम न करना सीखेंगे, उनके ख़यालात व क़ायद और अहमाल ख़्वाह वो हमसे कितने ही मुख्तलिफ क्यों ना हो, वही आज़ादी न चाहेंगे जो अपने लिए चाहते हैं। और जब तक हम रवादारी को अपनी कश्ती का बादबान न बनाएंगे, हमारी खुदी फल फूल नहीं, लेकिन शर्त ये है कि वो एक ऊंची और रवादारी ना हो। अल्लामा इकबाल एक सालिह ज़िंदगी की तामीर के लिए अल्लामा इकबाल दो बातें बताते हैं। सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात है अपनी खुदी को पहचानना, अपने आप की पहचान, ये अल्लामा इकबाल की पहली बात है। तो दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि अपनी खुदी का एहतराम करने के साथ साथ हमने दूसरों की खुदी का एहतराम भी करना लाजिम है।
तो दूसरों की खुदी से क्या मुराद है? अल्लामा इकबाल यहाँ अपनी खुदी हम समझ चुके हैं कि अपनी पहचान करना, अपने नफ्स को पहचानना, हमें किस मकसद के लिए इस दुनिया में बुलाया गया है, ये अपनी खुदी की पहचान है। और दूसरों की खुदी का एहतराम क्या होता है? दूसरों की खुदी का एहतराम ये है कि उनके ख्यालात, उनके अकायद, उनके अमाल, चाहे वो हमसे कितने ही मुख्तलिफ क्यों ना हो, हमें दूसरों को उतनी ही आज़ादी देनी चाहिए, हमें दूसरों को इतनी ही फ्रीडम देनी चाहिए जितनी कि हम अपने लिए पसंद करते हैं। हमारे दीन इस्लाम में भी एक हदीस पाक का मफ़हूम है जिसमें बताया गया है, जो आप अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए भी पसंद किया करो। और अल्लामा इकबाल उसी बात की ताकीद करता है कि जिस चीज़ को हम खुद पसंद करते हैं, जो अपने लिए हम पसंद करते हैं, वो हमें दूसरों के लिए भी पसंद करना चाहिए। और जब तक हम दूसरों के लिए वफादार नहीं हो सकते हैं, तब तक हमारी अपनी खुदी फल फूल नहीं सकेगी। यानी हमें अपने लिए जो पसंद है, जो हम अपने लिए पसंद करते हैं, वो हमें दूसरों के लिए भी पसंद करना चाहिए। इसे अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं? इसे अल्लामा इकबाल दूसरों की खुदी का एहतराम फरमाते हैं। इसे आगे हम आने वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दूसरों की खुदी जो है इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जो बातें हम अगली वीडियो में आपसे शेयर करना चाहेंगे। आज की वीडियो बड़ी होने के नाते हम यहीं पर ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और आज की वीडियो में दीजिए अपने मेज़बान को यहीं पर इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। शुक्रिया।